सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, बट मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करने वाला। क्यों? तो वो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है बट बहुत लेंथी है। इट इज वेरी वेरी लेंथी। आपको देखो क्या दिया हुआ है, लेट ए इक्वल्स टू दिस, वेरीफाई दैट फर्स्ट वन एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये डिटर्मिनेंट चेक करो। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स ढूंढना है। डिटर्मिनेंट चेक किया, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम एडजॉइंट ढूंढोगे। अब एडजॉइंट वाला जो मैट्रिक्स मिला ना आपको उस मैट्रिक्स का पहले इनवर्स ढूंढना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपका पहला जो है उसमें एडजॉइंट ए का इनवर्स बोला है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए ढूंढने के बाद एडजॉइंट ए का इनवर्स ढूंढो। अदरवाइज आप चाहो तो पहले ए इनवर्स ढूंढ के उसको इक्वेशन देके छोड़ दो, सिंपल। फिर एडजॉइंट वाले को उठाओ, एडजॉइंट का जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स ढूंढना है। मतलब उस एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट चेक करो। इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो उसका इनवर्स पॉसिबल है। फिर एडजॉइंट का एडजॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एडजॉइंट का एडजॉइंट मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, वो ढूंढोगे। उसके बाद आपको फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट ए का इनवर्स, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। वो आपको एडजॉइंट ए का इनवर्स देगा पूरे का, करेक्ट। वो आप चेक करो कि आपके ए इनवर्स जो मिला है उसके एडजॉइंट से इक्वल है कि नहीं है। मतलब आपको जो ए इनवर्स मिला उसका एडजॉइंट ढूंढो, सिंपल। और चेक करो कि क्या वो दोनों इक्वल है कि नहीं है, सिंपल। ये था पहले प्रॉब्लम में, बट दिस इज वेरी लेंथी। इतना ही करना आपके लिए बहुत बहुत लेंथी रहेगा। सेकेंड जो है वो इनवर्स का इनवर्स है, तो ए इनवर्स तो ऑलरेडी मिल चुका है। अब उस ए इनवर्स का वापस से इनवर्स ढूंढो। यू हैव टू डू दैट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वेरीफाइंग। हमें पता है कि दीज आर द प्रॉपर्टीज और दीज आर द रूल्स, बट हमें ये वेरीफाई करना है। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। सो ए इनवर्स का वापस से इनवर्स ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट चेक करो। वो होने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमने ढूंढ लिया ऑलरेडी, वो मिल गया। अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे कि ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, सिंपल। इतना करने के बाद आपको अगर जो मैट्रिसेस मिल रहा है वो आपका ए वाला, मतलब कि दिए हुए क्वेश्चन के मैट्रिक्स से मैच करना चाहिए, तो आपने पूरा प्रॉब्लम जो है वो ऊपर से नीचे तक सही में किया। बट आई एम स्टिल टेलिंग यू पीपल, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी लेंथीएस्ट प्रॉब्लम। आराम से 3 पेज पकड़ के चलो, इजीली भर जाएंगे, है ना। सो प्लीज डू ट्राई दिस एट योर होम एज अ होमवर्क क्वेश्चन, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल। चलो लेट्स ट्राई दैट। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, इवेल्युएट करने को कहा है, और हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ इस तरह से है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई। ओके चलो, मैंने ये क्वेश्चन लिख तो लिया आप लोगों के लिए, बट लिखते लिखते मुझे ऐसा फील हुआ कि ये कुछ ज़्यादा ही इजी है आप लोगों के लिए, है ना। तो मैं एक स्टेप बता देता हूँ। क्या करो आप लोग, रो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में, तो देखो सब जो ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई और 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ये वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स और वाई। अब कॉमन निकालोगे आप लोग, है कि नहीं, तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। उसमें से कोई भी 2 0 कर देना और उसको एक्सपांड कर देना, यू विल गेट योर आंसर। आई डोंट थिंक सो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज ऑल्सो डिफिकल्ट, है ना। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप आराम से कर सकते, सॉरी आप आराम से कर सकते हो। अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा 2x प्लस वाई कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। उसमें से कोई भी 2 0 कर दो, फर्स्ट कॉलम को माइनस करके सेकंड में दे दो एंड फर्स्ट कॉलम को माइनस करके थर्ड में दे दो। सो वी गॉट दिस 2 0, सिंपल। फिर डायरेक्टली डिटर्मिनेंट एक्सपांड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। डोंट वरी अबाउट इट। मैं मानता हूँ कि आप सब लोग उतने तो स्मार्ट हो ही, करेक्ट। चलो नाउ तो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो होमवर्क, क्योंकि वो सेम प्रॉब्लम है, बस उसमें क्या किया, यहाँ से 1 जब बचेगा ना उसको रो कॉलम में ट्रांसफर कर लो तो वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि ये नहीं सॉल्व किया तो वो आपके लिए अब सॉल्व करना मेरे लिए
जरूरी है। सिंपल। चलो मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से है कि मैं आपको ये अगर ऑब्जर्व कराऊँ ना तो इट्स वेरी सिंपल। हमें प्रॉपर्टीज की मदद से यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है टिल दिस 11 to 15 और समवेयर करेक्ट। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखना। दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट एज यू कैन सी इज अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, देन बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। और एज यू कैन सी द राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये प्रॉब्लम है ना, आपने सॉल्व किया है, जस्ट लुक एट इट कि मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूँ। इमीडिएटली यू पीपल विल रियलाइज ओके वी डिड दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। जस्ट अल्फा बीटा और गामा को रिप्लेस कर दो एक्स वाई जेड से। आई एम टेलिंग यू टू रिप्लेस इज दैट डजंट मीन कि आपको वो रिप्लेस करके करना है, आपको करना इसी तरह से है। अल्फा बीटा गामा में आपको मैं रिप्लेस करके इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू कैन रिकॉल द प्रॉब्लम वी डिड लाइक दिस। करेक्ट। ये हो गया x प्लस वाई, और जो आंसर दिख रहा है वो भी आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी y माइनस जेड इंटू जेड माइनस ए इंटू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड वी डिड दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। आपको सेकेंड रो को फर्स्ट में माइनस करके देखो, थर्ड को थर्ड रो में -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में दे दो, विल गेट टू थिंग्स कॉमन x माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड। और फिर उस तरह से हमारा प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी आगे इस चैप्टर में किया है। वी डिड दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इन द चैप्टर, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली। करेक्ट। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू फर्दर देन दिस। मैंने ये सिर्फ इसीलिए लिखा है सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड के एक्स वाई जेड की जगह पे हमें वो अल्फा बीटा गामा में भी पूछ सकते हैं, पी क्यू आर में भी पूछ सकते हैं, और एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी में भी आ सकता है। करेक्ट। दैट डजंट मीन कि आपके कंसेप्ट चेंज हो गए, जस्ट द हमने क्या किया है, सिर्फ क्वेश्चन के जो लेटर्स है वो चेंज कर दिए। करेक्ट। दैट डजंट चेंज द प्रॉब्लम एट ऑल। So I am not going to solve this particular one. We'll move towards the question number 12. क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर? अगेन प्रॉपर्टीज वाला ही प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब एंड 1 प्लस पी z क्यूब। दिस इज द डिटर्मिनेंट वी हैव, और हमें प्रूव करना है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू 1 प्लस पी टाइम्स एक्स वाई जेड। अगेन सिमिलर प्रॉब्लम, द वे ऑफ अप्रोचिंग द प्रॉब्लम इज सेम। करेक्ट। क्या करोगे, रो 2 को -1 करके 1 में और रो 3 को -1 करके 2 में। सो आपका ये डिटर्मिनेंट कैसा दिखेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 1 कट p कॉमन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सीधी सी बात है। ये y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अगेन 1 1 कट p कॉमन वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और आपकी जो लास्ट रो है वो एज इट इज रहेगी। अब अगर ध्यान से वापस देखो तो इसमें से x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन निकलेगा, तो रो 1 x माइनस वाई, रो 2 y माइनस जेड। तो मुझे x माइनस वाई और y माइनस जेड तो कॉमन मिल गया, 1 1 जेड, x प्लस वाई बचेगा, y प्लस जेड बचेगा, और यहाँ पे जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसके साथ मल्टीप्लाई में पी। वैसे वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी, और यहाँ पे 1 प्लस पी जेड क्यूब। सिंपल। अंडरस्टूड। चलो अब क्या करेंगे, तो अब वापस से ऐसा कुछ ढूंढते हैं कि जिससे हमें एक जीरो मिले और कुछ ऐसा भी मिले कि जो हमें काम आए। जैसे कि सिंपल सी बात है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज रो 2 को -1 करके 1 में देने वाला हूँ। व्हाई? बिकॉज आई कैन सी दैट फर्स्ट रो में 1 -1 होके
जीरो हो जाएगा। बट उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई वाई भी कट होके आपको मिलेगा एक्स माइनस जेड। सिंपल, वाई स्क्वायर कट, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और इन दोनों के बाहर p कॉमन, बिकॉज p इज नॉट गोइंग एनीवेयर, p तो हमारा जो है वो रहेगा ही। सिंपल, 1z, दिस इज y प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी जेड स्क्वायर, और 1 प्लस पी जेड क्यूब। सिंपल। अब अगेन देखो तो रो 1 में से आप x माइनस जेड कॉमन निकाल सकते हो। इफ यू लुक एट द रो 1 यू कैन इजीली टेक x माइनस जेड कॉमन। अगर मैंने x माइनस जेड कॉमन निकाला तो बाहर हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड सॉरी x माइनस जेड। तो ये 0 1 जेड, 1 वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर। अब इसमें से x माइनस जेड और इसमें से y कॉमन निकल के x माइनस जेड, तो ये हो गया x प्लस जेड। यहाँ से भी y कॉमन निकला था तो y, और बाहर बचा है p, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी एंड 1 प्लस पी जेड क्यूब। दिस इज वॉट वी आर लेफ्ट। हमें जो था राइट हैंड साइड का x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स चाहिए था। कोई बात नहीं, हम माइनस माइनस कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन करें क्या आगे? तो आगे अब हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा कि लेट्स एक्सपांड, क्योंकि अब मुझे चाहिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। समझ रहे हो? 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो फिर हम क्या करें ऐसा कि हमें कुछ मिल जाए? तो एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम लुकिंग फॉर द एक्सपांशन। मुझे अब और इसमें कुछ आई डोंट थिंक सो कि हमें कुछ करना चाहिए। आई गेस वी शुड गो फॉर एक्सपांशन ओनली, और एक्सपांशन इज नॉट गोइंग टू बी इजी। करेक्ट। चलो, तो क्या है हमारी टर्म, हमारे पास क्या बचा है वो आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो इफ आई एक्सपांड दिस, तो पहला तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। कहाँ से एक्सपांड करेंगे? तो आप लोग देख सकते हो हम कौन सी रो से एक्सपांड करना प्रीफर करेंगे। तो पहली रो से करो या पहली कॉलम से करो, आई डोंट माइंड। आई एम गोइंग विद द फर्स्ट कॉलम। करेक्ट। सो जीरो का तो कुछ आएगा नहीं, तो विल स्टार्ट विथ -1। -1 की रो और कॉलम को ढक दो, तो आपके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या बचेगा? यू विल गेट 1 प्लस पी जेड क्यूब माइनस पी जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपने -1 के साथ का लिखा। करेक्ट। फिर आपका जो नीचे का टर्म है वो है विथ जेड प्लस जेड। जेड के साथ आपका कितना बचेगा? मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, एज यू कैन सी विद काइंड मास्टर में प्रॉब्लम ना हो आपको। जेड के लिए क्या क्या आएगा हमारे पास? p इंटू, चलो मैं नीचे आ जाता हूँ, p इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस पी टाइम्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इतना हमें मिला एक्सपांशन में। अब एक्सपांशन भी जो है वो इसका इतना इजी नहीं रहेगा। करेक्ट। चलो, -1 जो है अंदर दे दो, तो -1 माइनस पी जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हो गया पी एक्स जेड स्क्वायर प्लस पी वाई जेड स्क्वायर प्लस पी जेड क्यूब प्लस ये z अंदर से मल्टीप्लाई करके स्टार्ट करो, तो जेड पी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई पी प्लस जेड क्यूब पी माइनस पी जेड वाई माइनस पी। ओके, दिस इज गोइंग टू बी बिट कॉम्प्लिकेट एज रादर देन वी एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये z अंदर दे रहा हूं तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेना। आई शुड डू दैट, है ना। मैं ये p कॉमन निकाल देता हूं, तो जेड वाई माइनस की जगह प्लस जेड स्क्वायर और x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा रख रहा हूँ। अभी एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको उतना तो ध्यान देना पड़ेगा। करेक्ट। फिलहाल तो मैं इस तरह से ये देख रहा हूँ कि पी जेड क्यूब और पी जेड क्यूब कट हो गया। करेक्ट।
जेड स्क्वायर वाई पी, जेड स्क्वायर वाई पी, चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो बनेगा। -1 प्लस पी एक्स जेड स्क्वायर पी वाई जेड स्क्वायर पी वाई स्क्वायर जेड पी वाई जेड स्क्वायर प्लस पी जेड क्यूब। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी एक्स वाई जेड, लेकिन माइनस पी उनको मिल जाएगा, करेक्ट। कुछ ना कुछ साइन में हमारी प्रॉब्लम हुई है, दैट इज डेफिनेट, है ना। पी माइनस में नहीं आना चाहिए था, पी प्लस में आना चाहिए, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड है। लेट्स मूव अहेड, कुछ ना कुछ होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर ये हो जाएगा माइनस पी वाई स्क्वायर जेड माइनस पी जेड स्क्वायर वाई माइनस पी जेड स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई जेड स्क्वायर माइनस पी जेड क्यूब। इतना बचा मेरे पास। तो ये पी जेड क्यूब कट, पी वाई जेड स्क्वायर कट, पी जेड स्क्वायर एक्स माइनस में और ये रहा प्लस, ये भी कट, पी जेड स्क्वायर वाई माइनस में प्लस, पी वाई स्क्वायर जेड पी वाई स्क्वायर जेड। ओके, वी गॉट अवर आंसर, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड, और ये बचा -1 ऑफ माइनस पी एक्स वाई जेड। सॉरी, मैं आगे माइनस लिखना भूल गया, करेक्ट। अब माइनस कॉमन निकाल के हम क्या करेंगे, x माइनस जेड को दे दो, सो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। दिस इज योर RHS। ये हुआ हमारा ये वाला सम खत्म। सिंपल है कि नहीं। देखो, जितना हमें ऑपरेशंस करने अच्छे से आना चाहिए, उतना ही अच्छे से हमें सिंप्लीफिकेशन करने भी आना चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होने वाला है कि आपका ऑपरेशन से सम खत्म हो जाएगा। फ्यू टाइम्स वी हैव टू गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन एज वेल। कई बार हमें सिंप्लीफिकेशन से भी करना पड़े, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपने और कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन लगाया होता तो शायद आपके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। बट यू नीड टू बी वेरी मच अलर्ट कि कब कहाँ पे हमें हमारे ऑपरेशंस खत्म करके एक्सपांड करना है। मतलब कि आपको करनी है जबरदस्त प्रैक्टिस। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस, उतना आपका अच्छे से काम हो पाएगा। सिंपल। चलो, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा है, डिटर्मिनेंट में 3a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी इन द सेकेंड कॉलम, 3b सी प्लस बी माइनस सी प्लस बी, देन माइनस ए प्लस सी इन द थर्ड कॉलम, माइनस बी प्लस सी और 3c। और इसका आंसर लाना है 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो, ये प्रॉब्लम एक्चुअली सिंपल है। एज यू कैन सी इन द सेकेंड एंड थर्ड कॉलम माइनस है, तो फर्स्ट कॉलम में दे दोगे ना, तो वो 3 में से 2 a माइनस हो जाएगा, तो टू a हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी यू कैन गेट कॉमन एंड देन ट्राई टू गेट मैक्सिमम 0 एंड दैट विल बी इट फॉर कंप्लीटिंग द प्रॉब्लम। सिंपल। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14 और 15। आप देख सकते हो दोनों साथ में है, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है, वैसा सेम प्रॉब्लम हमने एग्जाम्पल में किया है। आपको क्या करना है, पहली कॉलम को p से मल्टीप्लाई करके सेकंड में दे दो, माइनस p से मल्टीप्लाई करके, तो p 2p 3p सब कट हो जाएगा, तो 1 3 6 बचेगा। फिर क्या करोगे, 1 2 और 3 मतलब पहली कॉलम को माइनस q से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में दो, और सेकेंड कॉलम को माइनस p से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में दो, तो आपका लास्ट में 1 4 10 बचेगा। और सिंपली आपका जो डिटर्मिनेंट है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में आ जाएगा, और न्यूमेरिकल वैल्यूज आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को कोई इतनी डिफिकल्ट लगेगी। सिंपल। चलो, लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू। क्या दिया हुआ है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। सो व्हाट डज द डिटर्मिनेंट हैव, मतलब क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कुछ इस तरह से है ना। फिर साइन बीटा कॉस बीटा और कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा और कॉस गामा प्लस डेल्टा।
ओके सो थोड़ा सा मेरा स्केच पेन खत्म होने की तैयारी पे आ गए हैं सारे, है ना। चलो कोई बात नहीं, मूविंग अहेड। सो इतना मेरे पास है और इसको इक्वल्स टू 0 लाना है, और वो भी प्रॉपर्टीज की मदद से। अब प्रॉपर्टीज की मदद से कैसे लाएंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सिंपल है ना, कैसे करना है। तो आप सबको ये पता है कि अगर मैंने इसमें फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूला क्या है कि कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, एज सिंपल एज दैट। चलो तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। सो दिस बिकम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ कॉस डेल्टा, सॉरी डेल्टा, माइनस साइन अल्फा के साथ साइन डेल्टा, है ना। मैं सीधा ऑपरेशन लगा के खत्म करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूँ। प्लीज बी वेरी केयरफुल और वेरी अटेंटिव। सिंपल, आपका प्रॉब्लम एक ही स्टेप में अभी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, एज सिंपल एज यू कैन सी। अब करना क्या है, हमें लाना है कुछ इस तरह से कि आंसर 0 आ जाए। तो देखो पहली कॉलम को साइन अल्फा दिख रहा है, साइन बीटा दिख रहा है और साइन गेमा दिख रहा है। तो यहां पर भी देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा है, उनके साथ सब में साइन डेल्टा है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम को सिंपली प्लस साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके थर्ड में दे दूंगा। सो साइन अल्फा साइन डेल्टा इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कट, सेम ये कट। वैसे कॉलम 2 को मैं माइनस कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके 3 में दे दूंगा। तो मेरा जो नया डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा पता है आपको, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गेमा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा, और ये हो जाएगा 0 0 0। अब अगर आपके डिटर्मिनेंट की कोई एक पूरी रो या कॉलम 0 होती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0, एज सिंपल एज दैट। अब आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, मतलब कि आपको ऐसा नहीं करना है कि चलो मैंने पहली कॉलम को कॉस साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई किया तो बाहर साइन डेल्टा से डिवाइड करो, फिर सेकंड कॉलम को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई किया बाहर कॉस डेल्टा से डिवाइड करो। वो दोनों होने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस माइनस के हिसाब से आपके थर्ड कॉलम में सीधा सीधा खत्म करो ना इसको। सबको साइन डेल्टा चाहिए साइन वाले के साथ, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। क्यों ऐड किया, क्योंकि ये सब नेगेटिव है, खत्म। इसको कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके माइनस कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें दे दो, तो वो माइनस हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। सो एवरी एलिमेंट इन द थर्ड कॉलम विल बिकम 0, और वहीं पे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा खत्म, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। सिंपल, समझ में आया। चल मूविंग अहेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। सिंपल, अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दिया हुआ है। आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक्चुअली आप लोगों को आता है, ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने 10th में सॉल्व किए हैं, करेक्ट है ना। जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हम कैसे करेंगे, तो जब अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। और वो कैसे दी हुई है, सो इट इज गिवन समथिंग 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल्स टू 4। दूसरी इक्वेशन है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल्स टू 1। और तीसरी इक्वेशन है 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल्स टू 2। अब इस तरह की अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ रही है तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, हमें तो इसके x, y और z ढूंढना है। तो जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में किया था वैसे ही करना है। क्या करना है, लेट, क्या करेंगे लेट में, लेट 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b एंड 1/z इक्वल्स टू c। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल्स टू 4, 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल्स टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल्स टू 2। ये हो गए आपकी 3 इक्वेशन। अब आपको पता है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, यू ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट। आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है ना। मैट्रिक्स फॉर्म कैसा दिखेगा इसका, कुछ इस तरह से बनता है मैट्रिक्स फॉर्म, ए एक्स इक्वल्स टू बी, है ना। तो ए क्या आएगा, तो यहाँ पे पहला 2 है, फिर 3 है, फिर 10 है, फिर 4 माइनस 6 5,
फिर 6 9 माइनस 20, यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे ए बी सी, सिंपल। और ये क्या आएगा 4 1 और 2 हो गया। अब इसको आपको प्रॉपरली उसी मेथड से सॉल्व करना है और आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए बी और सी। क्या ढूंढना है हमें, ए बी और सी। अब जैसे a मिल गया तो a क्या लिया था हमने 1/x, तो जो भी a की वैल्यू आएगी वो आपके x के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगी। अगर मान लो a2 आया तो x कितना होगा 1/2। अगर a की वैल्यू -1 आई है तो x की वैल्यू कितनी होगी -1 ही होगी, क्योंकि आप वो रेसिप्रोकल करोगे तो भी -1 ही आएगा, उसमें कोई फर्क पड़ना नहीं है। करेक्ट। अगर b की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1/3। अगर c की वैल्यू 1/2 है तो z की वैल्यू हो जाएगी 2। जो भी आपको a b और c मिले उसके हिसाब से आपको ये लेट जो क्या है उसमें पुट करके रेसिप्रोकल करके x y और z ढूंढ लेना है। करेक्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है। वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर ओनली, हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर लास्ट तो हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स किए थे, बट उससे पहले वाला जो आपका क्लास हुआ था उसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है। सो मेरा इंटेंशन यहाँ पे आपको बस ये इतना बताने का है कि अगर हमें कुछ इस तरह से इक्वेशंस दी हो तो हम लेट कर लेंगे और इस तरह से कन्वर्ट करके वापस मैट्रिक्स फॉर्म और वहां से पूरा प्रॉब्लम एज इट इज टू गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। वंस यू गेट टू नो द वैल्यू ऑफ ए बी सी, फिर आपको वापस से ये लेट वाले को उठाना है, उसमें पुट करके रेसिप्रोकल हो जाएगी आपकी वैल्यू एक्स वाई जेड की। सिंपल, वेरी इजी, बहुत सिंपल सा टास्क है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और रही बात उसके बाद, तो उसके बाद आते हैं आपके एमसीक्यू। करेक्ट। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको चैप्टर अच्छे से सॉल्व करने आता हो तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर आपने अभी तक ये चैप्टर को अच्छे से थरली सॉल्व किया होगा तो फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि एमसीक्यूज आपके टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट पे ही होते हैं, वो कुछ एकदम से नया नहीं होने वाला है। सो आई हैव ट्राइड टू कवर द होल एक्सरसाइज, जितनी हो सके मैंने मैक्सिमम प्रॉब्लम आप लोगों के लिए सॉल्व किया आज। आई होप कि आपको सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। जितने प्रॉब्लम हमने नहीं किए हैं दोज ऑल आर इज योर होमवर्क। जितने प्रॉब्लम हमारे इस एक्सरसाइज के बाकी है वो आपके लिए होमवर्क है, मतलब वो प्रॉब्लम आपको खत्म करने हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। सिंपल। सो प्लीज और एज ऑलवेज हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो टाइम मिला है उसे यूटिलाइज कीजिए, जितना हो सके उतना अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की ट्राई करो, है ना। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।